हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं या जानने वाले हैं द फिलॉसफी ऑफ रैग्नार लॉथब्रोक, या आप आइडियोलॉजी भी कह सकते हो। तो रैग्नार लॉथब्रोक जो है वो एक फेमस कैरेक्टर है फ्रॉम द वेब सीरीज वाइकिंग्स। सो उसमें लॉथब्रोक को दिखाता है, मतलब जब आप वाइकिंग्स अगर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, तो वो कैसे सोचता है या क्या उसकी थिंकिंग है या कैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, ये सारी चीज़ें उसमें मतलब वो पूरी वेब सीरीज में आपको दिखाई जाती है। जब तक रैग्नार लॉथब्रोक की मौत हो जाती है तब तक क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वो हमसे डिफ़र करता है, जो जनरल थिंकिंग में है या जो मतलब मौजूदा है, जो कॉमन पीपल सोचते हैं उससे क्या अलग, या जो उस समय की चीज़ें थी वो कैसे अपने गॉड बिलीफ सिस्टम पे कैसे विश्वास करना, कैसे अंधविश्वास करना, इस सब पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाना, ये यही सारी चीज़ें उसको मतलब अलग बनाती हैं वहाँ के उस समय के लोगों से, या जैसा ही दर्शाया गया है उसको वाइकिंग्स वेब सीरीज में। तो अब वहाँ पे देखो, हम क्या जानते हैं ये क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मोस्टली अगर कोई चीज़ इतनी पुरानी चीज़ें हैं जिसको अगर इंसान कोई डायरेक्टर या कोई राइटर लिखता है, समझता है, तो कहीं से पढ़ के लिखता है, कहीं से वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है। तो अपने पर्सपेक्टिव से आपको दिखा रहा है कि रैग्नार लॉथब्रोक ऐसा था। ये हम नहीं जानते हैं ना, हम इस पर कुछ जज कर सकते हैं, पर हम जज कर सकते हैं उसके पर्सपेक्टिव पे, हम क्या बता सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफ द वेब सीरीज हमें पता चलता है कि रैग्नार लॉथब्रोक है, वो एक कहते हैं सोल्जर है, वो लड़ने जाता है जॉर बॉर के लिए। वो रेड करते हैं, इन लोगों का काम होता है, ये वाइकिंग्स होते हैं तो इनका काम होता है कि ये जाते हैं समर रेड करने, और क्या आते हैं वहाँ से लूट पाट के आते हैं, खाते हैं। इनके मतलब इनके अंदर जो कल्चर है वो काफ़ी मतलब अनएथिकल है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई से या क्या कहते हैं एजुकेशन से कुछ रिलेटेड नहीं है। ये लोग अनपढ़ रहते हैं, पहली बात, इन्हें कुछ पढ़ना लिखना वगैरह कुछ नहीं आता, ये सिर्फ बोल पाते हैं और इनका सिर्फ काम होता है लड़ना। इनको सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे लड़ना है और वलहल्ला में इंटर करना है। इनके गॉड होते हैं ओडिन और थॉर। तो हम सम फिलॉसफी ऑफ रैग्नार लॉथब्रोक 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले जब उसका स्टार्ट होता है, जब उसकी जर्नी, मतलब जैसे कोई भी कॉमन पीपल है, या कॉमन पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थोड़ा सा एम बिग करते हैं, ड्रीम बिग करते हैं, उनके अंदर होता है कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ, इससे अलग करूँ ऐसा करूँ। तो वैसे ही इस पूरी वेब सीरीज में शो किया गया है कि रैग्नार लॉथब्रोक की जो थिंकिंग थी, जो फिलॉसफी थी, सोच, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया था, वो काफ़ी अलग था जनरल लोगों में। तो रैग्नार लॉथब्रोक का एक भाई रहता है जिसका नाम रोलो रहता है। वो भी काफ़ी अच्छा योद्धा रहता है, काफ़ी अच्छा वैरियर रहता है, पर द थिंकिंग इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब रोलो के अंदर वो नहीं था जो रैग्नार लॉथब्रोक का था, इसीलिए उसको इतनी प्रसिद्धि मिली, इतना फेमस हुआ वो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा जब स्टार्ट होता है तो वो कहता है कि हम रेड करेंगे नॉर्थ की तरफ। उधर अभी तक कोई रेड नहीं किया था। वो जाल बॉग से बात करता है, वो कहता है कि हम करेंगे, तो जाल बॉग मना कर देता है, कहता है क्यों करोगे, तुम्हें क्या पता, तुम तो अब आज तक कोई उधर गया नहीं, खो जाओगे हो जाओगे। मतलब बिलीव नहीं था। देखो जाल बॉग को कुछ ना कुछ तो था, पर वो बिलीव नहीं था। पर जो रैग्नार का है ना, उसको बहुत अपने ऊपर विश्वास था, उसको वो अपने इंस्टिंक्ट को भरोसा करता था कि हाँ हाँ मैं करूँगा। मतलब वो कुछ नया डिस्कवर करना चाहता था, वो कुछ अपना नाम कमाना चाहता था, हर हर चीज़ चाहता था, ठीक है। उसके अंदर एक चाहत थी, ललक थी, जैसे एक यंग इंसान के अंदर होती है। तो वो क्या कहते हैं जाता है, वो फिर वहाँ पे जब क्या कहते हैं रेड करता है पहली बार, तो एक मॉन्क को लेके आता है जो प्रीस्ट होता है, जो कहते हैं ईसाई धर्म फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। वहाँ पे जब वो वापस आता है तो जाल बॉग कहता है कि सब सबमिट कर दो, तुम मेरे से बिना पूछे गए ये तो उससे कहता है तुम इसमें से कोई एक सामान ले सकते हो। तो वो जो स्लेव लाता है एक, उसका नाम रहता है एथलिस्टैन, वो जो प्रीस्ट रहता है उसको अपने पास रख लेता है। तो सब काफ़ी अचंभित हो जाते हैं कि सोना चांदी ये सब है, पर वो एक इंसान को ले जा रहा है, एक स्लेव, मात्र स्लेव को, जो एक सोने से वो कई 10 स्लेव बाहर खरीद सकता था। तो सब तो हैरान थे, पर फिर कहे कि ठीक है, क्या है, पागल होगा शायद, कुछ पता नहीं है। पर वो क्या चाहता था, वो जानना चाहता था कि वहाँ कल्चर क्या है, वहाँ पे और क्या चीज़ें हैं वहाँ, वो डिस्कवर करना चाहता था, वो चीज़ें अपनी वर्ल्ड को बड़ा करना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं यहीं सीमित रह जाऊँ, मैं बस ये 4 चीज़ें वो चीज़ें। जैसे उसके जो अगल बगल के लोग थे, फ्लोकी को छोड़ दो, फ्लोकी थोड़ा डिफरेंट था, बाकी रोलो उसका भाई या बाकी लगैरता जो उसकी बीवी थी वो काफ़ी सही थी। मतलब वो उसको सपोर्ट करती थी, वो जानती थी हाँ ठीक है ये कुछ कर रहा है तो ये कुछ सोच ही कर रहा हो। उसके अंदर भी एक उतनी सोचने की क्षमता थी कि हाँ वो अपने पति को सपोर्ट कर पाए, बट बाकी लोग ये नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो एटलस्टॉन को लाता है तो उससे काफ़ी कुछ वो सीखता है कि ईसाई धर्म क्या है, ये सब क्या है, वो सब क्या है। पूछता है कि हाँ कहाँ कहाँ और कितने कितना बड़ा साम्राज्य है, इंग्लैंड कितना बड़ा है, वहाँ पे कितने किंगडम्स हैं, कितने राजा हैं, सारी चीज़ें समझता है। मतलब उसके अंदर एक जानने की जिज्ञासा रहती है कि हाँ हाँ भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ जानना है, पता नहीं मतलब जानना है सारी चीज़ें
मुझे जान लेनी है और उसके हिसाब से काम लेना है। और वो बहुत ही टेक्निकल बंदा था, मतलब उसको हर चीज़ स्ट्रेटजी से करना पसंद था। कोई चीज़ बहुत ऐसे नहीं कि मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, मैं ये कर लूँ, मैं अभी मर जाऊँ। वो जानता था कि मैं एक योद्धा हूँ, अच्छा योद्धा हूँ, पर उसके लिए मुझे मेरी बुद्धि भी उतनी ही काम करनी चाहिए। वो रोलो जैसा नहीं था। अगर आपने वेब सीरीज़ देखा होगा तो आपको वो चीज़, वो डिफरेंस काफ़ी क्लियरली सी हो जाता है। पर अब आप जैसे फिलॉसफी समझने आए तो उसका क्या है ना, बहुत डीप रहता है, मतलब कि समझता है चीज़ों को, धीरे धीरे जाता है वहाँ पे और उसके बाद एक्शन लेता है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो एक दूसरी लड़की से मिलता है जो एक जगह की रानी रहती हैं, उनके माँ बाप मरे रहते हैं, माँ बाप उसके पता नहीं बहुत फेमस रहते हैं, उसका नाम रहता है एसलॉग। तो देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो बहुत बहुत नफरत थी इस कैरेक्टर से, मतलब ये बहुत ही, ये डाउन ग्रेड कर रही थी। मतलब जैसे अभी कोई ज़िंदगी में आ जाता है, अब उसको आप आना नहीं चाहते हो पर अब आ गया है तो मजबूरी है, क्योंकि आपके बेटे उसके अंदर है ठीक है, तो अब आप उसको मजबूरी में रख रहे हो, फिर उस चीज़ से काफ़ी आप, अब भले सेक्स मिल रहा है पर वो इनफ नहीं है ना, किसी के इंसान को ओनली सेक्स नहीं डिटरमाइन करता भाई, मेंटली सपोर्ट होना चाहिए, कई कई चीज़ें होती हैं। तो वो ना, वो एथलेस्टन जो था वो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी विजडम वाला इंसान था, मतलब उसको काफ़ी चीज़ें नॉलेज थी और वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसके अंदर भी उतनी झलक थी, वो इंटेलिजेंट था, फिर वो सीखना भी चाहता था, यहाँ कल्चर भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग गया। पर उससे वहाँ के लोग चिढ़ने लगे क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, इंडिया ही हमारा, हर इंसान एक दूसरे से, हर मतलब हर एक रिलीजियस में भी जो सब डिवीजन बनाए हुए हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी चिढ़ते रहते हैं। मान लो पता नहीं क्या है पर सब ये है और ये चीज़ गलत है। तो रैग्नार काफ़ी कुछ करता है, फिर काफ़ी लड़ाइयाँ जीतता है। तो फिर वो जब किंगडम वहाँ पे जाता है, तुम्हारा वेसेक्स में जाता है, तो उसे किंग एग्बर्ट मिलते हैं। तो एग्बर्ट से उसका समझौता होता है कि हाँ मैं मान लो तुम, वो चाहता है कि वहाँ फार्मिंग करें, क्योंकि जो जहाँ पे वो रहता था इधर साइड, उधर साइड फार्म नहीं थे, वो नॉर्थ साइड का था, तो उधर साइड फार्म बिल्कुल नहीं थे वहाँ, मतलब खाने पीने में ही आप की काट के खा रहे हो, वो सीड वाले ब्रेड वगैरह नहीं, सारी चीज़ें थी। तो वो चाहता था फार्मिंग करो, पर यही सब सीधे सीधे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो फिलॉसफी ऐसी है कि रैग्नार लॉथब्रोक भाई काफ़ी काफ़ी मतलब डिटरमाइंड बंदा था, उसे जो करना है वो करना है, उसके लिए वो एक्शन करेगा और साथ तुमको ले जाएगा। उसके अंदर एक लीडर कैपेसिटी थी कि हाँ मैं लीडर हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ। पर धीरे 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 वो उसी के जो एक बोझ होता है उस पर दबे जा रहा था कि मैं लीडर हूँ अब, और उसको अपना, जब इंसान खुद इतना बड़ा बनना चाहता है ना तो वो लीडर की दबे, क्योंकि उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दो ना तो उस चीज़ पे दब जाता है कि हाँ अब मुझे, क्योंकि लोग तब तक सपोर्ट करते हैं आपका जब तक आप जीतते हो, कहीं आप हार गए या कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ तक खुद के बच्चे नहीं सपोर्ट करेंगे, इसमें यही ये भी दिखाया है। तो उसके 4 गधेल होते हैं एक बजान होता है, वो लगारता से होता है, बाकी 3 बच्चे होते हैं एसलॉग से। एक बेटी भी रहती है पर वो बचपन में ही ख़त्म हो जाती है। तो जो एसलॉग से बच्चे होते हैं वो आइवर होता है जो बोनलेस है, वो चूतिया रहता है, सीधी सी बात है। और हिस्वग होता है और उबे रहता है, ये दोनों सही है मेरे। और क्या कहते हैं, सिगर्ट भी होता है, ये सब सही लड़के हैं। अब जब सारी प्रसिद्धि कर लिया था तो जब नाम बहुत आगे तक पहुंच गया तो लोग जाहिर सी बातें जलेंगे, लेकिन रैग्नार लॉथब्रोक को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि मेरे साथ वाले अभी मेरा सपोर्ट करेंगे, उसको अपने भाई से बहुत बिलीव था, भाई ने उसको 2 बार धोखा दिया फिर भी वो कहता था कि दिल से तुम मेरे भाई हो तो तुम मेरे भाई ही रहोगे, कितना भी कहो तुम मुझे नहीं मार सकते हो। पर आखिरी में जब दिखाया जाता है कि जब वो हारने लगा था, मतलब हार गया था, जब उसको, मतलब रोलो का भी एक पर्सपेक्टिव मुझे सही लगा, पर वो पर्सपेक्टिव अपने भाई से ऊपर रखना मुझे ये नहीं सही लगा। ठीक है तुम भी अपना नाम चाहते हो, साथ में नाम बनाओ, पर देखो तुम, पता है कब हारते हो, जब तुम खुद एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं सैड हूँ, वो हमेशा मान लेता सैड हूँ सैड हूँ। अगर तुम खुद आगे जाओ, तुम खुद थोड़ा सा अपने बुद्धि से काम लो, तो अपनी चेतना से काम लो, तुम सही करोगे। पर तुम नहीं कर रहे थे चेतना से काम, तुम ले रहे थे अपने क्रोध से काम लेने पे तुम्हारा काम खराब होता है, बस सीधी सी यही बात है। तो रैग्नार लॉथब्रोक फिर कहते हैं, सब ये सब हो गया, मान लो जब जब तक जीत रहा था सब बढ़िया चल रहा था, धीरे धीरे उसके चीज़ें आ रही सामने, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट आता है, जब मिडिल फेज आता है वो बहुत टफ रहता है। मिडिल फेज आता है जब कहते हैं एथलेस्टन की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो काफ़ी क्योंकि उसके पास अब कोई बात करने के लिए नहीं है, वो किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते या कोई उसको समझ नहीं सकता,
कि एथलस नानी एक इंसान था जो उसको सही से समझ सकता था, सही से बता सकता था। तो अब उसके पास कोई नहीं रह गया। वो बेजान से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो भी उतना ही चूतिया है। भले वो वॉरियर बहुत बढ़िया है पर बुद्धि से वो लड़ाऊ हुई है। ठीक है, तो मतलब तुम नहीं किसी से क्या बात करो जो बुद्धिहीन है। अब वो लगैरता से कितना बात करेंगे, लगैरता अब उसकी नहीं रही ना, लगैरता को उसने छोड़ दिया या लगैरता ने उसको छोड़ दिया, जो भी मान लो। तो उस फेज में ना काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, फिर भी उसके अंदर एक थी कि मैं तो और ये मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि अपने पेट जैसा मैं ही उसके अंदर का जीने सील करने का हर चीज़ करने का। पर एक चीज़ था कि वो अपने आप से ही लड़ रहा था, अपने आप से ही लड़ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा हो, मतलब उसे क्या हो गया है। फिर जब अब ये तुम्हारा ना लास्ट पार्ट आता है, ये तो मिडिल पार्ट में बहुत समराइज करके बताता हूँ। तो वो अपने में खो गया था क्योंकि भाई जब इंसान इतना महान बन जाता है तुम्हें चारों बगल, पर तुम अपने थॉट से कैसे रोक सकते हो, अपने थॉट्स को कैसे दबा सकते हो? नहीं दबा सकते भाई। अगर तुम किसी को शेयर नहीं कर रहे हो तो तुम और कैसे करोगे? तुम अपने आप ही अपना दिमाग तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले लेगा और तुम थोड़ा थोड़ा अलग सा बिहेव करने लगोगे। और वो अलग बंदा था, ठीक है, उसके जैसे थिंकिंग किसी की नहीं थी, उसके जैसे मतलब वो सोचने की नज़रिया किसी का नहीं था। तो वो जो सोच सकता था वो कोई सामने वाला जब देख रहा है कि तुम सोच नहीं सकते तो उसको बहुत अजीब फील हो रहा था, ठीक है, कि मैं कहाँ किस चूतिया जगह पहुँच गया हूँ। फिर जब एथलस्टन मर जाता है ना तो वो जाता है सीधी बात ही। एथलस्टन तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी की रीडिंग मिला, मतलब उस धर्म को फॉलो करते हुए मरा, तो शायद वो वहाँ पहुँचेगा उनके Tá fumando, tô fumando. Se eu passo isso, nunca fui malhar. Porque não me aguanto de nada. Tipo si vienes, me calma, me calma. obvious सी बात है, वो वाइकिंग है और ऑडिन को मानता है। पर अब तुम्हारा जो लास्ट फेज आता है ना, एंड पार्ट आता है, उसमें दिखाता है कि वो इतना बेचैन है, उसे मतलब अब मौत चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए, अब उसे मौत चाहिए, अब थक गया है ये सब करते हुए, अब थक गया है सब कुछ मिटाते हुए, सबको गिराते हुए, सबके लिए करते हुए थक गया है। वो चाहता है कि मैं अपनी भी चाहता है कि इसके बच्चे बड़े हों, वो चाहता है कि उसके देखो ये दिखाता है, मतलब वो उसकी पता नहीं क्यों एक बेचैनी दिखाती है, क्या चीज़ दिखाती है, या लड़ने की इच्छा दिखाती है कि साले रुके नहीं है, मारते कि रुके नहीं, ठीक है। तो वो अपने बच्चों को बता देता है कि तुम झोपड़ी के अभी भी वो दूसरी देना पड़ेगा तुमको। आज तक उसका तीन स्कूल दिखाया गया है, तो दिखाया गया है कि वो बहुत कोई कोई पैसा आ रहा है, कर रहा है तुमको। बट जब एकदम से देखने लगे कि हाँ ये लोग तैयार हैं मरने के लिए, हाँ तुम जान रहे हो मैं जो कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ ये तुम नहीं करते कर सकते तो कभी नहीं करना। तो इतना नहीं कि तुम मेरे साथ आओ, बट ये एक चीज़ समझ आता है कि तुम्हें अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो जो भी इंसान तुम्हारे लिए सही करे वो उसके लिए करो। और उसके लिए वो कुछ काम कर रहा है, ये नहीं कि जैसे मैं मैं चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँ पर मैं लेटा हूँ पड़ा हूँ और अपने दिमाग में मेरे ख्याली पुलाव चल रहा है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है। और सामने वाला कहाँ सुन रहा है भाई, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में इमेज बन रही है, एक सीन आ गया, क्रिएट हो गया। अब जैसे कभी आप भी सोचो कि आपके दिमाग में कई सारे सीन चलते रहते हैं जो आप कहो अरे ये क्या है, मतलब ये तो बहुत बढ़िया, मैंने क्या सोच लिया, पर पता ही कहाँ से आती है, आप कॉन्शियस नहीं करते क्योंकि आपने जो देखा हुआ होता है इतने सालों से, इतने दिनों से, तो कहीं ना कहीं बैठा रहता है। तो जब आप कुछ चीज़ फील करना चाहते हो ना तो वही चीज़ की इमेज में आना शुरू कर देता है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है, तो आप हर चीज़ में मिक्स कर देते हो, फिर बहुत बढ़िया बहुत ब्यूटीफुल सा निकल के आता है। लेकिन आपको लगता है कि क्रिएटिविटी है, आप एक इंसान कोई चीज़ें देखता है, कोई चीज़ जानता है तो उसकी टेस्ट देखिए तो क्रिएट कर नहीं पाएगा क्योंकि उसे उसे कॉन्शियस कुछ है ही नहीं ना। आगे से आगे आप कैसे कर सकते हैं? आज भी सपने देखते हैं ना, सपने भी ऐसा नहीं है कि सपने आप एकदम इनरिलेवेंट होते हैं, कहीं ना कहीं से रिलेवेंट होते हैं ना कि हाँ मैं कुछ कर रहा था तो अब इससे मेरे सपने आ गए, ठीक है, मगर जो इनरिलेवेंट होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं अगर आप सोचो थोड़ा सा उसको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाओ तो। बाकी सपने तो वो है, सपने में चाहिए आप थोड़ा सही से रहो। सपने मतलब जो आप देखते हैं रात में सोते वक्त उसके मतलब मैं सपने में देखिए आप नींद में कभी भी देखिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि रैग्नारॉक लॉथब्रोक एक महान किताब है और उसके जो कैरेक्टर हैं बहुत बढ़िया है, उसकी जो थिंकिंग है, जो जीने का तरीका है, वो फेथ सिस्टम पे भी काफ़ी डिसबिलीव करता था। वो कहता था तुम मैं पहले ही तुमने बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया कि मैं मर जाऊँगा, तो मैं क्यों मरूँगा भाई? मैंने वो मरना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो
किसी ने पहले भविष्यवाणी की थी, किसी ने वो मतलब जो उसके प्रीस्ट वगैरह जो भी वहाँ पे होंगे कि जब तुम किसी हिंदू धर्म में देखो तो वो मरेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अफजल खान को देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो मरना चाहता था और जल्दी की मैं ये बिलीफ सिस्टम को हटाना चाहता हूँ, ये जो अंधविश्वास है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, फ्लो की सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका अंधविश्वास का। मतलब जरूरी थोड़ी है कि अगर आप अपने गॉड को मानते हो, अपने भगवान को मानते हो तो डिसएग्री करो। मैं डिसएग्री नहीं, उनको मारो। देखो उनको आप नहीं कहते, जो बिलीव कर रहे हैं करो। आप अपनी बात सामने सीरीज रख सकते हो कि वो अच्छे से समझे। सामने वाला नहीं समझ रहा, चुप किया बहन के लौड़ा, भगाओ उसको, क्या मतलब, मत जाने दो उसकी थिंकिंग उतनी डेवलप हुई, जूता मारो बहन के लौड़े को। क्या मतलब है उसको अपने समझाना कि भाई मैं तो ये हूँ और मैं ये समझाऊंगा तुमको, नहीं समझाना यार, मत जानो तुम। अगर सामने वाला भी इच्छुक है कि हाँ तुम्हारे बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहता है, तुम्हारे रिलीजन के तुम्हारे कल्चर के बारे में समझना चाहता है, तो तुम समझाओ। ज़बरदस्ती के साथ कुछ नहीं हो सकता ना। अब जैसे इस्लाम इसलिए बहुत बहन का लौड़ा है पूरा, मतलब मैं क्या कहूँ, इस्लाम ख़राब है पूरा, रिलीजन ही ख़राब है यार। वो ज़बरदस्ती तुमको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अरे यार तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम अपने कॉन्शियस के साथ नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ें, तुम कैसे कैसे खुश रहोगे? नहीं। देखो कोई भी रिलीजन तुम्हें ये नहीं दिखाता कि तुम नाराज़ रहो, देखो खुशी एक रेशनल थिंग है। तो तुम खुश नहीं रह सकते हमेशा, तुम दुखी भी कभी हमेशा नहीं रह सकते। पर जो एक छोटा सा मोमेंट है, जो छोटे छोटे पल हैं, वही चीज़ तुम्हें मतलब वही चेरिश करोगे ना तुम, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इस्लाम घटिया है, पूरा रिलीजन ही घटिया है। इनकी बुक्स हैं, इनकी सब घटिया तरीके से लिखी गई हैं, कोई सही है ही नहीं, मतलब सब खराब ही लिखा गया है। आप अगर पीसफुल हैं तो आप पढ़िए, क्या कहते हैं, भगवत गीता पढ़िए, बाकी सारी उपनिषद वगैरह पढ़िए, या आप कहते हैं काफ़ी बुक्स हैं हिंदूज़ में, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस्लाम अगर आप कभी फॉलो भी करना चाहते हैं कि आप जैसे क्रिश्चियन हैं तो आप सोचें कि मैं किसी और कम्युनिटी को थोड़ा फॉलो करूँ, उनके बारे में जानूँ, तो इस्लाम के बारे में मत जानिए, क्योंकि आपको जाने घृणा होगी और कुछ नहीं होगा। और अगर मैं भी आपकी थिंकिंग भी उसी तरह होगी कि मैं सामने वाले को गिरा के खुद बढ़ जाऊँ, या मैं क्या कहते हैं, मतलब मैं छोटे सोच कर रह जाऊँ, तब आपको पसंद आ सकती है। बाकी अगर आप अच्छे इंसान हो, थोड़ा सा भी आपके अंदर ह्यूमन बीइंग वाला चीज़ें हैं तो नहीं अच्छी लगेगी। यही सीधी सी बात है। ये मैं इस्लाम में कहाँ चला गया, रैग्नार लॉथब्रोक के बारे में बात कर रहा था। तो रैग्नार लॉथब्रोक मज़ा आएगा तुमको देख के, ये तो बात है। उसी की वजह से मैंने 4 सीज़न देख लिए, अभी शायद 6 सीज़न है, मैं 6 नहीं देखूँगा, मुझे नहीं लगता अब इसके आगे इंटरेस्ट बना रहेगा। तो थैंक यू गाइज़, इतनी देर तक कोई सुना तो नहीं होगा, फिर भी थैंक यू।